जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक संस्थाओं के साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रमुख कृतियां: उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। जैनेंद्र कुमार का परिचय। समादृत मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज में 2 जनवरी 1905 में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। साहित्य सृजन के लिए उन्होंने जैनेंद्र कुमार नाम चुना और उसी नाम से साहित्य संसार में प्रसिद्धि हुई। उनकी बाल्यावस्था में ही पिता की मौत हो गई थी और उनके लालन पालन में उनकी मां रमा देवी का साथ उनके मामा भगवान दीन ने दिया। आरंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पंजाब से पास की और आगे की पढ़ाई के लिए बनारस गए। वह तब किशोर उम्र में ही थे जब 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वह कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए और स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी गतिविधियों के लिए जेल भी गए। उनकी पहली कहानी 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, जिस पर उन्हें 4 रुपया पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वह और गंभीरता से साहित्य साधना में जुट गए। सन 1926 में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ और साहित्य जगत में उनकी जगह बनने लगी। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, वैचारिकी, गद्य, आलोचना, ललित निबंध, यात्रा साहित्य, बाल साहित्य आदि गद्य की विभिन्न विधाओं में योगदान दिया। जैनेंद्र कुमार हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार और निबंध लेखक हैं। उनके कहानी लेखन का आरंभ भी प्रेमचंद युग में ही हुआ था, लेकिन उनके विषय वस्तु और पात्र प्रेमचंद से पर्याप्त भिन्न थे। सामाजिक समस्याओं के बजाय व्यक्ति चरित्रों पर उन्होंने अधिक ध्यान केंद्रित किया। उपन्यासकार के रूप में प्रायः उनका उल्लेख अज्ञेय के साथ किया जाता है। वह मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। उनके उपन्यासों में व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह अपने पात्र का चरित्र चित्रण करने, उसके मनोभावों को पकड़ने और उनके मनोविज्ञान को समझने में रुचि प्रदर्शित करते हैं। चिंतन के स्तर पर वह मनोविज्ञान के अतिरिक्त जैन धर्म और गांधीवाद से प्रेरित हैं। उनके साहित्य को उनके जीवन के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। वह निबंध लेखक की ओर भी प्रवृत्त रहे, जहां उन्होंने अपने चिंतन और साहित्यिक सामाजिक धारणाओं की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अनुवाद विद्या में भी योगदान किया है। जैनेंद्र को हिंदी गद्य साहित्य में दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म और भाव निष्ठा को कला चेतना के साथ संपृक्त करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने जीवन की बाह्य विशेष वास्तविकताओं से अधिक महत्व व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को दिया है, अर्थात वे एक मनोवैज्ञानिक रचनाकार थे। मनोविज्ञान उनके लिए साध्य नहीं बल्कि साधन प्रतीत होती है। वह जैन तर्क पद्धति रहस्यवाद से मनोवैज्ञानिक आधार। जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक संस्थाओं के साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रमुख कृतियां: उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क इत्यादि हैं। कहानी संग्रह को देखा जाए तो फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब, जय संधि जैनेंद्र की कहानियाँ हैं। निबंध संग्रह को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, ये और वे, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। संपादन को देखा जाए तो उसमें साहित्य जैनेंद्र कुमार का परिचय। समादृत मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज में 2